क्या क्वांटम मैकेनिक्स स्पेस टाइम पर लागू होता है? प्रसिद्ध बेल्जियन के भौतिक विज्ञानी लोकन रेसेनफेल्ड ने क्वांटम ग्रेविटी पर पहले पत्रों में से एक लिखा था, लेकिन अपने करियर में देर से इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का परिमाणीकरण अर्थहीन होगा। एक जनरलाइजेशन आवश्यक है क्योंकि एक तरह से या किसी अन्य रूप में सामान्य फॉर्मुलेशन एक निश्चित स्पेस टाइम ज्यामिति पर निर्भर करते हैं ताकि वे अंतरिक्ष जैसी सतहों पर राज्यों को परिभाषित कर सके और जिस समय में वे एक सतह से दूसरी सतह पर विकसित हो सके। लेकिन गुरुत्वाकर्षण के क्वांटम थियरी में स्पेस टाइम ज्यामिति आमतौर पर उतार चढ़ाव और निश्चित मूल्य के बिना होती है। सामान्य फॉर्मुलेशंस अधिक सामान्य दृष्टिकोण से उभरते हैं जब ज्यामिति लगभग क्लासिकल होती है और स्थान और समय की अपेक्षित निश्चित धारणाओं की आपूर्ति कर सकती है। एक फिजिकल सिस्टम का एक सामान्यीकृत क्वांटम थियरी 3 तत्वों पर बनाया गया है। पहला, प्रणाली के संभावित बारीक विवरण और दूसरा, कोर्स ग्रेन वाले विवरण का निर्माण फाइन ग्रेन वाले लोगों से किया गया है और तीसरा, सुपरपोजिशन के सिद्धांत को शामिल करते हुए विभिन्न कोर्स ग्रेन वाले विवरण के बीच क्वांटम इंटरफेस का एक उपाय। 2 स्लिट तंत्र के माध्यम से चलने वाले इलेक्ट्रॉन के संभावित सूक्ष्म विवरणों का एक सेट स्रोत से पता लगाने वाली स्क्रीन तक समय में एक फेनमैन पथ है। एक कोर्स ग्रेन वाला विवरण है जिसके द्वारा स्लिट इलेक्ट्रॉन अंतराल A से पसार होगा और बाद के समय में स्क्रीन पर स्थित Y के बारे में पता लगाने के रास्ते से गुजरेगा। आयाम +U और +L 2 कोर्स ग्रेन के इतिहास के लिए जहां इलेक्ट्रॉन ऊपरी या निचले बिंदु के माध्यम से जाता है और स्क्रीन पर एक बिंदु Y पर आता है। सामान्य तरीके से पथों के सामान्य रूप में गणना की जा सकती है। इन 2 इतिहासों के बीच इंटरफेस का नेचुरल मेजर इनमें से एक फेनमैन पथ है। अंतराल A पर एकीकृत को 2 आयाम जिसमें इलेक्ट्रॉन का पता लगाया जाता है। इस तरह सामान्य क्वांटम मैकेनिक्स सामान्यीकृत क्वांटम थियरी का एक विशेष मामला है। सामान्य क्वांटम मैकेनिक्स सामान्यीकृत क्वांटम थियरी के 3 तत्वों को लागू करने का एकमात्र तरीका नहीं है, बल्कि बारीक इतिहास 4 आयामी ब्रह्मांड संबंधी अतिरिक्त समय का समूह है जिन पर पदार्थ क्षेत्र हमेशा होता है। एक कोर्स ग्रेन इस सेट का वर्गों में एक विभाजन है। डिफॉर्मिज्म इनवेरिएंट कहा जाता है, यानी कि विभिन्न रूपता से परिवर्तनीय। इंटरफेस का एक नेचुरल मेजर डिस्क्राइब्ड है। यह पूरी तरह से 4 आयामी क्वांटम थियरी है जो अंतरिक्ष जैसी सतहों पर राज्यों और उनके बीच उनके एकात्मक विकास के संदर्भ में एक समान फॉर्मुलेशन 3 और 1 है। नॉर्मल फॉर्मुलेशन 3 और 1 उन स्थितियों के लिए प्रतीत होता है और उन कोर्स ग्रेन के लिए जहां स्पेस टाइम ज्यामिति लगभग क्लासिकल रूप से व्यवहार करती है। इस डेवलपमेंट का उद्देश्य गुरुत्वाकर्षण के एक नए क्वांटम थियरी का प्रस्ताव करना नहीं है, बल्कि इस थियरी को एक मॉडल के रूप में नियुक्त करना है ताकि यह चर्चा की जा सके कि क्वांटम ज्यामिति से निपटने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स को कैसे सामान्यीकृत किया जा सकता है। एक सामान्य अपेक्षा यह है कि स्पेस टाइम अपने आप में कुछ अधिक फंडामेंटल है। उस स्थिति में निश्चित रूप से सामान्य क्वांटम मैकेनिक्स के सामान्यकरण की आवश्यकता होगी और सामान्यीकृत क्वांटम थियरी इसे खोजने के लिए फ्रेमवर्क प्रदान कर सकता है। क्वांटम थियरी की 3 विशेषताएं वर्तमान प्रसिद्ध है। इसकी सफलता, हमारे कुछ गहन विचारकों द्वारा इसकी अस्वीकृति और अल्टरनेटिव ऑप्शन की संभावना। क्वांटम मैकेनिक्स को सभी क्वांटम थियरी में सबसे सफल में से एक के रूप में गिना जाना चाहिए। उसके द्वारा साबित किया जा सकता है कि घटनाओं की एक विशाल श्रृंखला को समझा जा सकता है और सटीक प्रयोग द्वारा उस समझ की पुष्टि की जा सकती है। हमारे पास शायद बड़े और यहाँ तक कि परिचित पैमानों पर अजीबोगरीब क्वांटम परिघटनाओं के लिए बहुत कम सबूत है, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वे सभी घटनाओं जो हम देखते हैं वह ब्रह्मांड के सबसे बड़े पैमाने के सबसे छोटे पैमानों को क्वांटम मैकेनिक्स के शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता है, बल्कि क्वांटम मैकेनिक्स कानूनों द्वारा समझाया जा सकता है। वास्तव में प्रायोगिक तौर पर क्वांटम इंटरफेस की जिस सीमा तक पुष्टि की जाती है वह हमेशा बड़े और अधिक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम 2 की ओर बढ़ रहा है। चित्र 1 में योजनाबद्ध रूप से दिखाया गया इलेक्ट्रॉन 2 स्लिट प्रयोगशाला में महसूस किया गया है। बायोमोलिक्यूल टेट्राफेनिल पोर्फिरिन और फ्लोरोफुलरिन के अनुरूप प्रयोग में इंटरफेस की पुष्टि की गई है। सुपर कंडक्टिंग स्क्रीड के प्रयोग में मैक्रोस्कोपिक धाराओं के सुसंगत सुपरपोजिशन का प्रदर्शन किया है। विशेष रूप से फ्रीडमैन एट इल का एक प्रयोग है 2 सर्कुलेटिंग करंट्स के सुसंगत सुपरपोजिशन का प्रदर्शन किया जिनमें मैग्नेटिक मोमेंट 10⁻10 माइक्रो पी वर्ग के थे, जहां माइक्रो पी इक्वल EH/2 MEC बोहर मैग्नेट्रॉन है।
बढ़ती सरलता और परिष्कार के प्रयोग ने उस शासन का विस्तार किया है जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स का परीक्षण किया गया है। इसकी वैलिडिटी की कोई सीमा अभी तक सामने नहीं आई है। यहाँ तक कि इसकी निश्चित रूप से प्रयोग स्थिति सफल को स्वीकार करते हुए हमारे कई महान दिमागों ने क्वांटम मैकेनिक्स को मूल सिद्धांत के ढांचे के रूप में अस्वीकृत कर दिया है। खोज करने वालों में से आइंस्टाइन, श्रोडिंगर, डी ब्रोगली और बोहम के नाम इस संबंध में सामने आते हैं। हमारे प्रतिष्ठित समकालीनों में एडलर, लेगेट, पेनरोज और टी हूफ्ट को शायद इस श्रेणी में गिना जा सकता है। इस विचार में से खास तौर पर यह अंतर्करण की है क्वांटम मैकेनिक्स उस क्लासिकल फिजिक्स के करीब वास्तविकता की धारणा पर निर्मित एक अधिक मूल सिद्धांत का एक प्रभावी अनुमान है। उल्लेखनीय रूप से अपने मूल परिसर के साथ 80 वर्षों की बेचैनी के बावजूद और केवल एक सीमित बड़े पैमाने पर सूक्ष्म डोमेन में परीक्षण किए जाने वाले बावजूद क्वांटम थियरी का कोई पूर्ण रूप से संतोषजनक विकल्प सामने नहीं आया है। पूरी तरह से संतोषजनक से हमारा मतलब न केवल मौजूदा प्रयोग के अनुरूप है बल्कि आधुनिक भौतिकी के अन्य प्रतीत होने वाले सुरक्षित हिस्सों जैसे कि स्पेशल रिलेटिविटी, फील्ड थियरी और एलिमेंट्री पार्टिकल इंटरैक्शंस के स्टैंडर्ड मॉडल को भी शामिल करना है। जैसा कि स्टीव वेनबर्ग ने स्थिति और संक्षेप में बताया है कि यह आश्चर्यजनक है कि अब तक एक लॉजिकल रूप से सुसंगत सिद्धांतों को खोजना संभव नहीं है जो क्वांटम मैकेनिक्स के अलावा अन्य क्वांटम मैकेनिक्स के करीब है। आज जांच के तहत कई दिशाएं हैं जिनका उद्देश्य एक सिद्धांत है जिससे क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप होगा। न तो स्थान न तो नहीं लेखक की क्षमता इन विचारों की व्यापक चर्चा की अनुमति देती है, लेकिन हम महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख कर सकते हैं जिसके क्वांटम फिजिक्स अपने स्थान पर डेवलप हो सके। बोहमैन मैकेनिक्स अपने सबसे प्रतिनिधि रूप में पार्टिकल डायनामिक्स का एक नियतात्मक लेकिन अत्यधिक नॉन क्लासिकल थियरी है जिसकी स्टैटिस्टिकल भविष्यवाणियां काफी हद तक क्वांटम थियरी के साथ मेल खाती है। मूलभूत शोर या वेव फंक्शन का स्वाभाविक डायनामिक मॉडल सिद्धांतों के एक अन्य वर्ग के प्रसिद्ध विचार है जिनकी भविष्यवाणियां क्वांटम थियरी से अलग है। स्टीव एडलर ने नियतात्मक मैट्रिक्स मॉडल के एक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का प्रस्ताव दिया है जिससे क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप होती है। जेरार्ड टी हूफ्ट के पास क्वांटम सिस्टम के नीचे एक नियत तत्ववाद के लिए विचारों का एक अलग सेट है जिसे इस खंड में उनके लेख में समझाया गया है। रोजर पेनरोज ने स्टेट वेक्टर की कमी में गुरुत्वाकर्षण की भूमिका निभाई है। यह अभी तक एक विस्तृत वैकल्पिक सिद्धांत के रूप में विकसित नहीं हुआ है लेकिन प्रायोगिक स्थितियों का सुझाव दिया है जिसमें क्वांटम सुपरपोजिशन का क्षय देखा जा सकता है। क्वांटम थियरी की पुष्टि की भविष्यवाणी के बढ़ते डोमेन और अभी तक सम्मोहित विकल्पों की अनुपस्थिति के सामने क्वांटम थियरी को ब्रह्मांड के सबसे बड़े पैमानों पर और क्वांटम गुरुत्वाकर्षण के सबसे छोटे पैमानों तक विस्तारित करना स्वाभाविक लगता है। लेकिन जैसा कि परिचय में बताया गया है, ब्रह्मांड विज्ञान और क्वांटम स्पेस टाइम पर लागू होने के लिए सामान्य क्वांटम थियरी को सामान्यीकृत किया जाना चाहिए। हम अगले भाग में स्पेस टाइम एंड क्वांटम थियरी के कारणों पर विस्तार करेंगे।